बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि ना लोअर लिम्ब की वेन्स के बारे में ज़रा ना सुपरफिशियल सा रिव्यू दे दें। बिल्कुल जिस तरह मैंने चार्ट की फॉर्म में किया था ना, आपको बिल्कुल वैसे बताऊंगा। पहले आप ये थ्योरी वाइज देख लें, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लेग के ऊपर ना आपको लाइव दिखा सकूँ जितने भी पॉसिबल हो सके। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो लोअर लिम्ब की बात है तो आपने 3 वेन्स करनी है। सुपरफिशियल वेन्स, ठीक है, डीप वेन हो गया और परफोरेटिंग। देखिए आप इसी तरह चार्ट बना के रखेंगे, एंड पे आपको कोई मसला नहीं होगा। सुपरफिशियल, डीप, परफोरेटिंग हो गया। सुपरफिशियल वेन्स की फिर आगे ना दो इसके अंदर कैटेगरीज की आ जाती है। एक हो जाती है लॉन्ग सेफनेस या ग्रेट सेफनेस, ये दोनों नाम आ सकती हैं। उसके बाद आता है जनाब शॉर्ट सेफनेस। मैं फिर कह रहा हूँ, ये लॉन्ग सेफनेस कहीं पे लिखा हो, कहीं पे ग्रेट सेफनेस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रेट मोस्टली लिखा होता है। अच्छा, डीप वेन्स के अंदर जो है ना वो लोअर लिम्ब के अंदर आ जाते हैं आपके मीडियल प्लांटर, लेटरल प्लांटर। एक हो गया मीडियल प्लांटर, ये मैं आपको लेग के ऊपर आपके ड्रा करके दिखाता हूँ अपनी ना। अब नेक्स्ट है लेटरल प्लांटर हो गया, प्लांटर। फिर जो है ना वो टिबियल जो है ना, टिबिया वाली साइड पे आ जाए, एंटीरियर टिबियल वेन। क्योंकि जिस तरह एंटीरियर टिबियल आर्टरी होती है, जितनी भी आर्टरीज है ना उनकी सबका नाम की जगह वेन आप लिख दें बस। एंटीरियर, यार, इंटीरियर टिबियल, ठीक हो गया। फिर आप लिख दें पोस्टीरियर टिबियल वेन। उसके बाद जो है ना आप टांग से ऊपर जो है थाई के अंदर चली जाएं, ठीक है। उसके अंदर आपको फिर नज़र आएगी पोप्लिटियल वेन, ठीक है। पोप्लिटियल के बिल्कुल साथ आपको जो है ना वो कॉमन पेरोनियल नर्व जो कि फेब्यूला वाली साइड पे जाती है, कॉमन पेरोनियल वेन। और सबसे जो है ना बड़े वाली वेन जिसे हम कहते हैं जो है ना फेमरल वेन, जिसके अंदर एवरीथिंग जो है ड्रेन हो जाती है, ठीक है। और वो फिर एक्सटर्नल इलिक वेन और फिर कॉमन इलिक और फिर इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर के वेना केवा से फिर एजाइकस, वो लोअर लिम्ब के अंदर नहीं आएंगे बारी, ठीक है। ये सुपरफिशियल, ये डीप। अपर परफोरेटिंग जो है ना इनकी मज़ीद दो कैटेगरी में डिवाइड किया होगा। एक होते हैं जनाब डायरेक्ट परफोरेटर, ये सुपरफिशियल को डीप के दरमियान जो है ना ये मिलाती हैं। अच्छा, इनका रोल कहाँ पे ज़्यादा होता है, ये जो वेरिकोज वेन होती है ना इनके अंदर होता है, मैं नेक्स्ट बताऊँगा। डायरेक्ट हो गया और फिर हो जाता है जनाब इनडायरेक्ट परफोरेटिंग वेन। डायरेक्ट परफोरेटिंग और इनडायरेक्ट परफोरेटिंग हो गया, इजी हो गया। अगर हम डायरेक्ट की बात करें ना तो ये क्या करती है, सुपरफिशियल को डीप के साथ ना डायरेक्टली अटैच कर देती है। मतलब ये सुपरफिशियल है, ये डीप है, तो ये डायरेक्टली अटैच होती है बगैर किसी ना सुपरफिशियल प्लस डीप विदाउट एनी मस्कुलर वेन। लेकिन जो इनडायरेक्ट है ना, ये सुपरफिशियल वेन है, ये डीप वेन, इनके दरमियान बहुत सी मस्कुलर वेन आएंगी जो इनको आपस में कनेक्ट करती हैं। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट परफोरेटिंग वेन्स हो गया, ठीक है। ये इनकी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। तो मैं सबसे पहले जो है ना वो लॉन्ग सेफनेस वेन को डिस्कस करने लगा हूँ, बहुत ईजीएस्ट वे में। बिल्कुल शॉर्ट से सुपरफिशियल रिव्यू दूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लॉन्ग सेफनेस वेन क्या है, आपने जो है ना वो फुट के ऊपर पढ़ा होगा कि डॉर्सल वीनस आर्च होती है इस तरह के। मैं अपने फुट में दिखाता हूँ, 1 मिनट। ओके गाइज, ये मेरा है राइट वाला फिट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि डॉर्सल वीनस आर्च, आपको ये एक आर्च नज़र आ रही है। ये जिम करने का यार कोई तो फ़ायदा हो ना मुझे। ये वाली, ये है सारे के सारी डॉर्सल वीनस आर्च, ये आपने नहीं भूलनी। अपनी बॉडी के ऊपर बेशक ड्रा करके देखें, आपको इंशाल्लाह सारी उम्र नहीं भूलेगी। अब ये डॉर्सल वीनस आर्च से जो है ना मीडियल साइड पे जो आ रही है, ठीक है, ये होगी लॉन्ग सेफनेस वेन। अब ये देखें ये ऊपर जा रही है, ये आपको नज़र आ रही है, ये है मीडियल मेल्योलस। मीडियल मेल्योलस के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर जो है ना ये सारे के सारे जो है ना ये डॉर्सल वीनस आर्च की आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं लेटरल साइड पे आऊँ ना, तो लेटरल साइड पे ये इसकी ना लेटरल मेल्योलस के बिल्कुल नीचे से हो के जाएगी, ठीक हो गया। अब जो लेटरल साइड पे आ रही है ये है स्मॉल सेफनेस वेन, जबकि जो मीडियल साइड पे आ रही है ना ये है हमारे पास लॉन्ग सेफनेस वेन। अब जो फ़र्क पूछती है ना, लॉन्ग सेफनेस इसके जो है ना मिडिल मेल्योलस से अबव आती है, जबकि शॉर्ट सेफनेस जो है ना लेटरल मेल्योलस के नीचे से होके आती है। ये वाइवाज के अंदर अमूमन पूछते होते हैं। अब डॉर्सल वीनस आज के बारे में थोड़ा सा जान लें। इसके अंदर जो होते हैं ना चार जो होती है ना वो होती हैं मेटाटार्सल वेन, ठीक है। चार की चार जो होती है ना वो मेटाटार्सल वेन होती है। हर मेटाटार्सल वेन जो है फिर दो डिजिटल वेन्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड हो जाती है, एक इधर आ जाती है एक इधर आ जाती है, इस तरह आपने बना देनी है। यानी इसके दो, हर वेन की जो है दो मुंह बना देनी है। ओके हो गया। अब एक जो बड़ी
एक फिर वो थंब क्योंकि ये ग्रेट टो जो है ना ये बड़ा सारा एक यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है, एक प्रॉपर वाली, और एक यहाँ पे भी आप छोटी सी ड्रा करते हैं बस। डार्सल वीनस आज कैसे बनी है? 4 मेटाटार्सल मेनली, और फिर हर मेटाटार्सल 2 डिजिटल वेन से मिलके बनी हुई थी, ठीक है। अब ये मीडियल साइड पे ग्रेट सेफनेस, लेटरल साइड पे स्मॉल सेफनेस वेन। अब ये जो ग्रेट सेफनेस है ये अब अबव द मीडियल मेल्योलस जो है ना इसके बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। ओके हो गया। इसने बिल्कुल जो इसने बिल्कुल ये वाली जो है ना मीडियल मार्जिन में, ये वाली लेटरल मार्जिनल यानी जो मार्जिन के ऊपर है। अच्छा, ग्रेट सेफनेस ने जो है ना डॉर्सल वीनस आज के मीडियल मार्जिन वाली, और ये मीडियल मार्जिनल में बिल्कुल अबाव ऊपर ऊपर आएगी, ठीक है। अब ये थाई के ऊपर असेंड करती 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 यहाँ तक आ जाएगी टिबिया के बिल्कुल साथ साथ। अब नेक्स्ट जो है ना ये मेरी सारी की सारी नी जॉइंट है, तो यहाँ टिबिया के साथ बैक ऑफ दी नी जॉइंट पे बिल्कुल इसके पीछे से आएगी, क्योंकि आगे तो वो सारे का सारा एनास्टमोस में ना हुआ ना, तो बिल्कुल इसके पीछे से आके यहाँ ऊपर थाई के अंदर आएगी, ठीक है। थाई के अंदर भी ऊपर मीडियल साइड पे बिल्कुल रहेगी। अब इसने आना कहाँ पे है? हमें पता है कि प्यूबिक ट्यूबरकल से 4 सेंटीमीटर लेटरल और 4 सेंटीमीटर बिलो, ये एक जो होता है ना ये एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं सेफनेस ओपनिंग, ठीक है। सेफनेस ओपनिंग को क्रॉस करती है। सेफनेस ओपनिंग के ऊपर हमें पता है क्रिबरी फॉर्म फिशिया होता है, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता। अब क्रिबरी फॉर्म फिशिया को क्रॉस करके वो डायरेक्टली फेमोरल वेन, जो मेन वेन आ रही होती है ना लेग की, उसके अंदर आकर ड्रेन करती थी। वहाँ से आई सीधा बिहाइंड दी नी जॉइंट, और यहाँ से क्रिबरी फॉर्म फिशिया से को क्रॉस किया सेफनेस ओपनिंग के अंदर से फेमोरल वेन के अंदर ड्रेन कर गई। बिल्कुल ईजी है। अब आ जाए जनाब स्मॉल सेफनेस के ऊपर, बिहाइंड दी लेटरल मेल्योलस, ठीक है, यहाँ ऊपर आएगी। अब हमें पता है पीछे सारी की सारी पोप्लिटियल वेन है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली ड्रेन करेगी पोप्लिटियल वेन के अंदर, ठीक है। फिर पोप्लिटियल वेन जो है ना वो ऊपर जाएगी, तो वो फेमोरल वेन के अंदर डायरेक्ट जाएगी, मतलब बैक ऑफ साइड पे जो होती है ना पोप्लिटियल वेन वो होती है। अब इसके अंदर जो है ना ये ग्रेट और स्मॉल सेफनेस वेन की बात होगी कि लेटरल साइड से आई और पीछे पोप्लिटियल वेन के अंदर ड्रेन करेगी, जबकि सेफनेस वेन डायरेक्टली फेमोरल के अंदर है। ये स्मॉल सेफनेस जो है ना वो पहले पोप्लिटियल के अंदर, पोप्लिटियल फिर फेमोरल के अंदर। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात थी। तो अब गाइस मैं जल्दी से आपको ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा डॉर्सल वीनस आर्च, जो मैंने आपको अपनी बॉडी पे ये पाँव के ऊपर दिखाया था डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड। आप राइट वाले फिट को ना अपने दिमाग में रखें, ठीक है। मीडियल साइड पे मैंने क्या कहा था कि ग्रेट सेफनेस वेन थी, ठीक है, ये ऊपर जा रही थी, ऊपर 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 बिल्कुल। यहाँ पे सपोज करिए नी जॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे मैंने कहा था कि एक स्क्रिबरी फॉर्म फिशर को क्रॉस करती है, सेफनेस ओपनिंग होती है। सेफनेस ओपनिंग से किसके अंदर आ जाती है? डायरेक्ट फेमरल वेन से, फेमरल वेन के अंदर। ओके हो गया। अब लेटरल साइड पे जो था ना वो क्या था? स्मॉल सेफनेस वेन थी। स्मॉल सेफनेस वेन क्या करेगी? ऊपर जाएगी। यहाँ नी जॉइंट के बिल्कुल बैक के ऊपर एक जो थी ना पोप्लिटियल आर्टरी थी, उसके साथ पोप्लिटियल वेन थी, ठीक है। अब ये पोप्लिटियल वेन के अंदर जो है ना जाकर ड्रेन करेगी, फिर पोप्लिटियल वेन ऊपर जाके जो है ना ये फेमरल वेन के अंदर ड्रेन कर लेगी। बिल्कुल सिंपल है, कोई इस मसले की बात नहीं है। अब ये तो होगी ग्रेट, ये जो है ना ये सुपरफिशियल वेन होगी, इसको मैं कह रहा हूँ ग्रेट सेफनेस, इसको मैं कह रहा हूँ स्मॉल सेफनेस। यहाँ पे अगर आपने वो डिजिटल ब्रांचेस बनानी है 1 2 3 4, हर एक मेटाटार्सल और फिर हर एक की 2 डिजिटल, 4 मेटाटार्सल, हर एक की 2 डिजिटल ब्रांचेस, ये वाली मीडियल मार्जिनल वेन, ये वाली लेटरल मार्जिनल वेन। सिंपल बिल्कुल। ये तो होगी सुपरफिशियल का अगर आपसे पूछ लें। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो डीप का अगर होल लोअर लिम्ब की करें तो हम पहले डीप को देख लेते हैं। डीप में क्या है? मीडियल प्लांटर है, वो बिल्कुल पाँव के नीचे होते हैं, लेटरल प्लांटर हो गया, फिर होते एंटीरियर टिबियल, फिर पोस्टीरियर टिबियल हो गया, फेमोरल वेन, पोप्लिटियल और कॉमन पेरोनियल हो गया, ठीक है। अब पाँव के नीचे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो गाइस ये वाली है मेरी सारी की सारी राइट लेग, ठीक है। इसके बिल्कुल बिहाइंड जो है ना हमें पता है कि कौन सी आ रही थी? पोप्लिटियल वेन, ठीक है। पोप्लिटियल जो है ना अगर आर्टरी की बात करें तो वो एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में थी। सेम इसी तरह आपने वेन भी लिखनी है, पोस्टीरियर टिबियल वेन, एंटीरियर टिबियल वेन एंटीरियर साइड पे, ठीक है। अब पोस्टीरियर टिबियल जो है ना ये बैक के ऊपर आ रही है, ठीक है। यहाँ से क्रॉस करती है ये जो यहाँ पे एक फ्लेक्सर रेटिनेकुलम होता है ना, इसके बिल्कुल नीचे से क्रॉस करके, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो कल्केनियम वाला है ना, यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियल पहुँच गई सपोज, ठीक है। अब इसने किस चीज़ में डिवाइड होना है? एक होना है मीडियल प्लांटर और एक होता है लेटरल प्लांटर में, ठीक है।
आपने अगर वो देखा भी हो ना तो मीडियल प्लांटर सिंपली यूँ जाती है, ठीक है, जबकि लेटरल प्लांटर क्या करती है, लेटरल प्लांटर क्या है, वो प्लांटर आर्च बनाती है। अगर आपने आर्टरी वाला पढ़ा हो तो सेम उसी तरह वेन भी वैसे वैसे आएगी, ठीक है। मीडियल प्लांटर तो मीडियल साइड पे रहेगी ना, जबकि लेटरल प्लांटर क्या करेगी, वो एक प्लांटर आर्च बनाएगी यहाँ पे, यहाँ से फिर वो अंदर जाएगी और यहाँ पे जो डॉर्सल पीडस थी ना, इसके साथ वो आर्टरी की अगर बात करूँ इसके साथ सेम इसी तरह जो है ना ये या वेन भी इसी तरह होगी। अब ये वेन जो है ना वो, अगर हम पहले वो प्लांटर आर्च की बात कर लें तो वो आर्टरी से रिलेटेड होती है, ठीक है। 3 प्रोक्सिमल परफोरेटिंग होती है, फिर जो होते हैं ना वो आगे 4 जो होते हैं ना मेटाकार्पल होती है, फिर 2 जो होते हैं ना वो डिजिटल ब्रांचेज आगे जाती हैं। यहाँ पे फिर डिजिटल परफोरेटिंग 4 बनती हैं, ठीक है। एक फिर वो सेम इसी तरह ये ग्रेट टोक हो जाती है, एक यहाँ पे जाती है, मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। तो गाइज़ जिस तरह ये आर्टरी थी ना सेम इसी तरह वेन है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी थी ना वो प्लांटर आर्च बना रही थी ये वाली, ठीक है। नीचे 4 डिजिटल ब्रांचेस दे रही थी, फिर 4 मेटाटार्सल और हर मेटाटार्सल फिर 2 में डिजिटल में डिवाइड हो रही थी। फिर ये वाली एक ग्रेट टोक को जा रही थी कि ये वाली स्मॉल टोक को जा रही है, बिल्कुल जो 5th है ना मेटाटार्सल उसको जा रही है, फैलेंक्स है। अब ये 3 प्रोक्सिमल परफोरेटिंग है, 4 जो है ना वो डिस्टल परफोरेटिंग है। सेम इसी तरह इसको बस ब्लू कर दें आप, तो ये ये जो है ना मीडियल एंड लेटरल जो है ना वो प्लांटर वेन्स बन जाएंगी। हाँ तो गाइज़ इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो है ना पोप्लीटियल जो मैंने कहा था ना वो किस में डिवाइड हो रही थी, एक थी एंटीरियर टिबियल में और एक आ रही थी पोस्टीरियर टिबियल में। तो गाइज़ ये वाली मैं एंटीरियर टिबियल बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो अगर बैक पे अगर आप इस तरह कर लें तो बेस्ट है कि पोस्टीरियर टिबियल है। पोस्टीरियर टिबियल से हमें पता है फिर एक ना वो फेब्यूला की तरफ एक ब्रांच करती है, कॉमन पेरोनियल आर्टरी। उसी तरह कॉमन पेरोनियल नर्व वेन भी आएगी, ठीक है। तो ये आपने कॉमन पेरोनियल वेन बना देनी है, सिंपल, ठीक हो गया। इतना सा ये इसका स्ट्रक्चर है। इसको अगर मैं लेबल करूँ तो ये वाला मैं कहूँगा एंटीरियर टिबियल, इसको कहूँगा पोस्टीरियर टिबियल, ठीक है, और इसको कहूँगा कॉमन पेरोनियल। अच्छा इसको साथ वेन यार सब के साथ लिख लीजिएगा। अभी मैं क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा हिल रही होगी गाइस, सिर्फ आप समझ लें जल्दी से, आप साथ साथ ड्रा करेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। इसको कह दो जनाब पोप्लीटियल वेन और इसको कह दो जनाब फेमोरल वेन। ये सेपनस ओपनिंग है, बस इतना सा मेंशन करो, आपकी सारे के सारे लोअर लिम्ब की जो है ना वो वीनस ड्रेनेज कंप्लीट हो जाएगी अगर ये क्वेश्चन आ जाए। तो गाइस लास्ट पार्ट जो रह गया वो परफोरेटेड वेन का, एक है डायरेक्ट एक है इनडायरेक्ट। अगर मैं आपको बुक से दिखाऊँ ना तो ये देखें, ये देखें, ये हो गया डीप वेन, ऊपर सुपरफिशियल वेन, ये डायरेक्ट बस एक नाली लग रही है और ये कनेक्शन आ गया इनका, ये है डायरेक्ट परफोरेटर, ये लिखा भी हुआ है इन्होंने। अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो मैंने कहा था इनडायरेक्ट मतलब वो घूम घूम के आएगी कोई ना कोई चीज़ ना, दरमियान में मस्कुलर वेन आपको नज़र आएंगी, ये सुपरफिशियल, ये डीप, और इसके दरमियान जो है ना वो मसल है, ठीक है। मसल के दरमियान जो है ना वो सारी की सारी मस्कुलर वेन ये वाली है, ओके हो गया। ये इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट परफोरेटर कहते हैं। परफोरेटर बेसिकली है क्या, कनेक्शन ही है किस्म का। अब जो है ना ये डायरेक्ट परफोरेटर, इनकी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिवीजन्स की गई है, जहाँ पे ग्रेट और स्मॉल सेपनस मेन के दरमियान जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना वो किन किन जगह पे वो आपने ना लाजमी मेमोराइज़ करना है। एक तो है जनाब थाई के अंदर, ये आपने नहीं भूलना। नंबर 2 पे है बिलो नी जॉइंट जो है ना उसके नीचे है। उसके बाद नंबर 3 जो होते हैं ना वो आ जाएंगे आपकी लेग के अंदर। अच्छा अब लेग के अंदर भी जो है ना इसको फर्दर फिर डिवाइड किया होगा, मतलब ये जो डायरेक्ट परफोरेटर है ना, एक तो थाई के अंदर आ गए, एक बिलो नी के अंदर, ये तो सिंपल है। एक जो लेग के अंदर आ जाते हैं ना उनको फिर हमने 3 कैटेगरीज में मज़ीद डिवाइड किया गया, वो है अपर मीडियल, मिडल मीडियल और लोअर मीडियल। अपर मीडियल परफोरेटर, ठीक है। उसके बाद जो है ना मिडल मीडियल परफोरेटर, क्योंकि ये मीडियल साइड पे है ना। उसके बाद है जो लोअर मीडियल परफोरेटर, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसे कैसे शो करेंगे, यहाँ पे पहले हम थाई वाली जगह पे आ जाते हैं। थाई में जो होता है ना जहाँ पे एडक्टर केनाल होता है, यानी एडक्टर मैग्नस के अंदर जो एक सब सार्टोरियल या हंटर केनाल हमने डिस्कस किया था ना, वहाँ पे जो है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे करके होगा। तो यहाँ पे जो है ना ये आपस में भी एक परफोरेशन बनवा देती हैं,
ठीक है। ये है तो बेसिकली एक स्मॉल सेफनेस ऊपर तक आ रही है ना, ये पोप्लीटियल के अंदर ही, तो ये एडक्टर किनाल के अंदर पहला परफोरेटर आ गया। फर्स्ट परफोरेटर जो है ना ये वाला हो गया। सेकंड वाला मैंने कहा था बिलो नी है। बिलो नी अब एक तो बिलो नी अब कहाँ तक आएगी, यहाँ पे हमें पता है कि एक जो होती है ना वो पोस्टीरियर आर्च वेन होती है, जिसने वो आर्च बनानी थी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है। ठीक है, पोस्टीरियर आर्च वेन और ये पोस्टीरियर टिबियल थी ना, ठीक है, इनके दरमियान जो है ना नी जॉइंट के पीछे से एक ये जो परफोरेटर बनता है ना, ये है बिलो नी परफोरेटर हो गया। ओके हो गया। अब रह गया ये लेग के अंदर अपर मिडल, मिडल मीडियल और लोअर मीडियल। तो अपर मिडल जो है ना, ये जो आर्च है ना, पोस्टीरियर जो है ना टिबी आर्च वेन, पोस्टीरियर आर्च वेन ये वाली थी ना, ये और ये पोस्टीरियर टिबियल वेन है, इनके दरमियान एक ऊपर बनता है, एक दरमियान में बनता है और एक नीचे बनता है परफोरेटर। इसको अपर मिडल, मिडल मीडियल और लोअर मिडल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब जो एक मेजर बात है ना, कुछ लेटरल साइड पे परफोरेटर आते हैं, कुछ मीडियल साइड पे परफोरेटर आते हैं। तो ये जो अपर मिडल, मिडल मीडियल और लोअर मीडियल वाले परफोरेटर थे ना, इनको मैं कह देता हूँ मीडियल परफोरेटर, क्योंकि ये मीडियल साइड पे आ रहे हैं। अब अगर मीडियल साइड में तो लेटरल साइड पे भी कोई ना कोई होगा। तो ये जो थे ना पेरोनियल वेन और ये जो स्मॉल सेफनस वेन है ना, इनके दरमियान जो है ना एक परफोरेटर बन रहा है, तो इस परफोरेटर को कहेंगे हम लेटरल परफोरेटर। सो सिंपल। मतलब ये वाला जो लेग के अंदर अपर मिडल, मिडल मीडियल और लोअर मिडल, ये है मीडियल परफोरेटर। ठीक है, और एक और आप लिख देंगे जिसे हम कहेंगे लेटरल परफोरेटर। सो सिंपल। ये आपकी सारी की सारी ये एक पेज के अंदर मैंने कोशिश की है कि इस तरह अगर मैं करूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो बेस्ट है, लेकिन आप साथ साथ नोट्स बनाए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। तो इस तरह आपकी सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर फिर भी मैं उम्मीद है मैं समझा पाया होगा अपनी बेस्ट वे में, लेकिन फिर भी अगर किसी की क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।